हुजूर अक़दस, आप बहुत जगहों पर जाते हैं जहाँ पे कि आप पीरों फ़कीरों को उनके आस्थानों पर जाकर पकड़ते हैं। पहले तो एक मुझे बता दो, कभी कोई सच्चा बंदा भी पकड़ा? सच्चे को तो खैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, और वो शायद इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल भी नहीं करता। एक चीज़ से मैं आगाज़ करूँगा, चूँकि ज़ाहिर बहुत गुफ्तगू जब हो रही है तो ज़ाहिर वो शोबदेबाजी की चाहे वो बात हो, चाहे वो ताजदार ख़त्म नबूवत का जिक्र किया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उसकी यानी देखें, बदबख्ती आप ये तो ज़रूर कीजिएगा जिन्हें पीरी मुरीदी या खानकाहों के नाम पे या दरगाहों के नाम पे तो आप अपना धंधा जारी रखें, सो रखें, लेकिन आपको ये लगे कि चूंकि मैं इतना ऑब्वियस फ्रॉड कर रहा हूँ कि मुझ पर किसी भी वक्त हाथ पड़ सकता है इदारों का या कानून का, तो आप एक ऐसा नारा लगाना शुरू कर दें कि जो हमारे लिए बड़ा हसास है। आप कहें जी मैं तो ख़त्म नबूवत का जो काम कर रहा हूँ, और आप उसकी आड़ में ये क्लेम भी हो रहा है। ये जनाब अभी हमने रिसेंटली किया, एक पीर खतीब साहब हैं जो शुफ वाली सरकार के नाम से मशहूर है। लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त उलमा से ज़रूर होगी। देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि जी जादू भी होता है तो हम असल में लोगों को डरा रहे होते हैं इनसे। बिल्कुल सही। देखिए वो ये नहीं, वो कहेंगे अच्छा जी नहीं ठीक गल है, ठीक है जी पीर साहब तो नहीं है ये, लेकिन इन्होंने कोल जादू है, कोई इन्होंने कोल मौक्कल है जी, जिन है इनके पास, वो फिर भी लोग उनकी मार्केटिंग इस तरह से भी हो रही होती है। अगर हम ये कहेंगे ना कि जो उनके पास, वो कहेंगे ठीक है फिर काम तो साढ़ा हो जाएगा ना, तो लोग फिर माइल होंगे उनकी जाने। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जोहला को कि जो बिस्मिल्लाह तक ठीक से नहीं पढ़ सकते, और ये खतीब साहब के मामले में ऐसा ही हुआ। हम जब उनके आस्थाने पर गए तो हमने उनसे कहा कि जनाब आप दम फरमाते हैं तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हो सकता है मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा जनाब आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जब उन्होंने पढ़ा तो वो वीडियोस मौजूद हैं कि वो भी दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ते। तो 4 घंटे हम उनके साथ मौजूद थे। हमने मुस्तकिल उनसे कहा कि हुजूर कोई एक आयत सुना दीजिए, या कोई एक चीज़, कोई एक वजीफ़ा, जो कुछ भी आप, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मंसूब है ना कि जब आपने हसनैन के नैन पर दम फरमाया तो बताया कि मैंने ये चीज़, बुखारी शरीफ जी अल्लाहुम्मा रब्बन नास। हाँ, तो ये तो नहीं है कि मैं नहीं जानता जी मैं क्या दम करता हूँ, ये कौन सी कुछ छुपाने वाली बात है कि आप नहीं बताते। खैर फिर हमने कहा कि जी आप चलिए, आप ख़त्म नबूवत की बात करते हैं और कहते हैं मैं सिपा सालार ख़त्म नबूवत हूँ। क्या सिपा सालार ख़त्म नबूवत, जो सिद्दीक़ अकबर से मंसूब है, सिपा सालार ख़त्म नबूवत का दावा करते हैं वो। और जी मैं कनाडा में नारे लगवाता हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, नारे लगाने के अलावा आपने लोगों को क्या अक़ीदा ख़त्म नबूवत या मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से, यानी उनको दर्स क्या फरमाया आपने कौन सी हदीस या क्या एक पढ़ के बता दें। इतने लोग, इतने लाइव कैमरास, तो ऐसे लोग जब ऐसे शोबदाबाज और जालसाज जब आ जाते हैं और फिर विलायत के चोगे में खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं दरगाहों और आस्थानों। अब मैंने कहा जी वो आस्थाना तो है ही नहीं, वो तो अड्डा है आपका जहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसका नाम आस्थाना रखा हुआ है, रख दिया आस्थाना, पोस्टल एड्रेस, उस पे वो नाराज होते हैं जनाब आपने इसको, आपने भी तो घर का नाम कोई आस्थाना। मैंने कहा, और उन्होंने कहा जी आप चूंकि जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं उनके एजेंडे पर हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी हुजूर ख़त्म नबूवत के मुनकरीन पर भी लानत भेजता हूँ मैं, और ख़त्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करने वालों पर भी लानत भेजता हूँ मैं, बल्कि 10,000 बार ज़्यादा दिफा बनना है ना, ये तो दिफा है। तो उस पे उन्होंने लोगों का देखें जनाब ये ख़त्म नबूवत का नाम लेने वालों पर लानत भेज रहे हैं और वो उनको मुश्तइल कर रहे हैं, और जिस तरह हम जान बचा के वहाँ से आए। तो ये हालत है बदकिस्मती से। मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी हर तरह से हौसला शिकनी की जानी चाहिए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं सिलसिले में। ये एक टेस्ट केस है, चूंकि वो यूं कह लीजिए कि वो एक, पाकिस्तान में ऐसे कितने केसेस होंगे? दर्जनों, हर गली मोहल्ले में। हमने तो मतलब आप अनगिनत है ना कि जी वो एड़ी से तेल गर्म करने वाला और कागज पे बड़ा कामयाब है। जी पुराने जमाने में। फिर ताले गिर जाते हैं अचानक से। फिर जनाब वो अजीबोगरीब बातें हैं। वो सिगरेट के धुएं से एक साहिबा थी गोजरा में, वो बड़ी पीरनी बनी हुई थी, वो सिगरेट का धुआं, खातून थी, फूंकती थी, लेकिन मर्द बनी हुई थी। वो मर्द का उन्होंने हुलिया रखा हुआ था। जी हाँ, और बल्कि उन्होंने कहा भी था कि मैं जावेद शाह हूँ, कुछ इस तरह का नाम था कि मुझ पर वो हाजिरी होती है जावेद शाह। नहीं, ऐसे हवन्नख किस्म के अकायद बदकिस्मती से। और लोग फॉलो फिर करते क्यों हैं सर? ये देखिए ना, ये तो मैंने वहाँ पे भी कहा, वो भगनेश्वर बाबा हैं इंडिया के, इनकी निस्बत वहाँ 10,000 गुना ज़्यादा लोग होते हैं, और वो ज़्यादा माइल भी होते हैं और उनसे मरगूब भी होते हैं कि जी नहीं। तो मुझे ही लगता है कि बेचारे तकलीफ़ में मैं और आप, हम जैसे समझदार लोग भी जब एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे ना जहां हमें उम्मीद कम हो जाएगी, तो हम भी शायद कहेंगे यार हो सकता है यार कुछ यहीं से बन जाए। तो लोग बेचारे जो कैंसर में मुब्तला हैं, जो गुर्दों के मरज़ में मुब्तला हैं, और सर सबसे ख़तरनाक बात ये, हमें पिछले सारे अरसे में जब से हम इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें दर्जनों लोग मिले जिन्होंने ये हलफन कहा कि मेरा भाई था, उसका जिगर का ट्रांसप्लांट होना था, वीज़ा लग गया, भारत में अस्पताल से अपॉइंटमेंट हो गई, पैसे भिजवा दिए। हक खतीब साहब ने कहा कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं आपको इंडिया जाने की, मर गया वो बेचारा यहाँ पे। डायलिसिस का मरीज़ था मेरा मामू, इन्होंने कहा जी आप डायलिसिस रुकवा दें, मैं ठीक करूँगा इसको, मर गया वो गरीब। इस तरह के दर्जनों, ये तो सीधे सीधे कत्ल के मुर्तकब हो रहे हैं ये और इस जैसे बाकी तमाम अफराद, कि आप जो है वो दुनियावी जो वसाइल हैं उनसे आप हटा देते हैं उनको, और अल्टीमेटली
ज़्यादातर आपके जो तजर्बात हुए हैं वो कराची या इंटीरियर सिंध में हुए हैं या पंजाब की तरफ? ये कहना मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि ये इक्वली हमारे मसले का, हमारे माशरे का मसला है। लोग बेचते क्या हैं ज़्यादा जिस चीज़ को? वो कहते हैं कि ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे वो जो खातून थी वो धुएं लेके सिगरेट का, तो वो धुआं जो फेंकती थी वो दम करने का एक अंदाज था कि ये मैं दम कर रही हूँ। फिर बहुत से लोग जो हैं वो तावीज़ लिखते हैं कि ये कागज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं इसको गर्म करूँगा तो ये आ जाएगा। अंडे में से सुई निकल आती है, हमने निकाली वो भी। जी हाँ। अब ये जो सारे काम हो रहे होते हैं तो एक आम आदमी को तो शायद समझ नहीं आ रही होती ना कि सुई अंडे में से कैसे निकल अंदर दाखिल कैसे हुई हो, दाखिल कैसे हो सकती है। वो तो यकीन करेगा ना। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो आपने फरमाया ना, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, बल्कि ओवर द सेंचुरीज इस खित्ते में लोगों के जहनों में ये बात रासिख कर दी गई है कि जो जितना गंदा होगा और गलीज होगा और बदबूदार होगा वो उतना फ़कीर होगा, जो जितना जाहिल और घटिया होगा वो उतना बड़ा वली होगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बता दिया गया कि बाबा जी दियाँ गाड़ा जो फैज़ है। मैंने यहाँ कसूर में एक हजरत थे, वो ख़वातीन को बराहना करके दम करते थे बाबा जी, वो पूल के अंदर जो जी वो गंदा तालाब था और उसमें वो कपड़े उतरवाते थे और सारा। तो हम गए और वहाँ दो हजरात थे जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए थे, बाकायदा उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था इंग्लिश में और बाकी भी पढ़े। उनका जनाब आप और बाबा जी आगे से बदज़बानी कर रहे थे। तो मैंने कहा यार गालियाँ निकाल रहे, कहते जी बाबा जी दी गालियाँ से भी फैज़ है।